का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में प्रेशर के बारे में कुछ हम लोग पढ़े थे और बहुत कुछ बाकी था, तो वही हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो हम लोग प्रेशर को लेक्चर 1 में देखे थे कि अदिश राशि है, किस तरीक़ा से अदिश राशि है वो भी देखे थे हम लोग। लेकिन आज अदिश राशि और सदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अच्छी तरीक़ा से इसकी मामला को सलट लेते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को दूरी यानी डिस्टेंस और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोगों को निम्नलिखित दो बातों को माइंड में रखना होगा। पहला बात, भौतिक राशि में समान दिशा में परिमाण का मान घटता है। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी में एक ही डायरेक्शन में अगर मैग्नीट्यूड रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, घटेगा। दूसरा पॉइंट है कि भौतिक राशि में विपरीत दिशा में परिमाण का मान जुटता है। कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटी में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड का जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, जुटेगा। तो आगे हम लोग दो दीवार कंसीडर करते हैं। इस दोनों के बीच की लेंथ हम लोग 2 मीटर लिए और इस दीवार पे एक पॉइंट लिए जिसका नाम ए दिए और इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट के रूप में बॉल को हम लोग यहाँ से इस पॉइंट से एक बॉल को हम लोग इस दीवार पे फेंके। तो इस दीवार पे जब फेंके तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, एक पॉइंट क्रिएट हुआ जिसको 0 पॉइंट नाम दिए और यही बॉल यहाँ से टकरा करके फिर पॉइंट बी पे आ गया इसी दीवार पे, तो इसको हम लोग पॉइंट बी नाम दिए। तो यही फिगर की मदद से हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की पूरी अच्छी तरीक़ा से क्लियर करेंगे कि कौन सदिश राशि है यानी कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन अदिश राशि है यानी कौन स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें देखिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहता है कि एक्चुअल लेंथ यानी वास्तविक लंबाई को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। तो वास्तविक लंबाई हम लोग देखेंगे, चाहे पथ जैसा भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, रास्ता चाहे जैसा भी हो, मार्ग चाहे जैसा भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को बस खाली सिर्फ देखना है कि उसका एक्चुअल लेंथ कितना है, वास्तविक लंबाई कितना है। तो वही मेरा डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस का डिफिनेशन ही कहता है वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ गया तो कितना 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गया तो लौटने में लगा तो फिर कितना 2 मीटर यानी 2 2 4 मीटर हो गया, यानी ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस आपका हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप लोग हमेशा सुने होंगे कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, आप ये नहीं सुने होंगे कि डिस्टेंस नेगेटिव ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन कहता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब न्यूनतम लंबाई को, न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग विस्थापन देखते हैं। तो विस्थापन यहाँ से यहाँ गया तो +2 हुआ और यहाँ से डायरेक्शन ही चेंज कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा -2 यानी प्लस माइनस +2 और यहाँ -2 हो गया यानी 0 हो गया। और ये नेगेटिव पॉजिटिव 0, डिस्प्लेसमेंट जो है यानी विस्थापन जो है आपका नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। डिस्टेंस जो है आपका अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण की बात हुई है, इसमें दिशा की बात नहीं हुई है। तो अदिश राशि का डिफिनेशन ही कहता है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो आपका क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल परिमाण की बात हुई थी इसलिए आपका क्या था, अदिश राशि था। और आगे हम लोग देखते हैं सदिश राशि। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात हुई है। तो सदिश राशि का डिफिनेशन कहता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शामिल हो वो आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। तो इसीलिए आपका जो सदिश राशि है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है, दोनों आपका शामिल हुआ, इसीलिए यहाँ से क्या हो गया, ये आपका सदिश राशि हो गया डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों की बात हुई है।
कुछ टर्म था लेक्चर 1 में जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उस टर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। तो टर्म क्या था? एमकेएस। एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। अर्थात बल इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से देखते हैं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक हम लोग जानते हैं केजी होता है, त्वरण का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा मेरा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन कह देते हैं। तो ये आपका एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट अगर आपका पूछ दिया जाए बल का, तो बल का ऐसा यूनिट आपका केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी हो जाएगा और न्यूटन भी हो जाएगा। ये दोनों बातों को आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बस आज का यहीं तक। बाकी हम लोग इसी टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में अगले दिन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।